बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूँ कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है। ये तो साफ हो गया ना। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया, ये कहा कि दलित सीएम बना दिया, और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं। बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है? दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं। दलित हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के पैर धोते हैं और चुनाव के बाद दलित की क्या जाति है फिर? दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक वर्ग पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं, नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं, नहीं हूं, बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार बहस में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज का मुद्दा बहुत संवेदनशील और चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या राम के नाम पर हत्या करते हैं हिंदू? और इसी पर छिड़ गई जोरदार बहस। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं दलित भी हिंदू है, और दूसरी तरफ वो जो तंज कसते हुए कहते हैं दलित हिंदू नहीं है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या वाकई समाज में इतनी गहरी खाई है? आप वीडियो को आखिर तक देखिए और कमेंट में बताइए किसकी बात किसको सही लगती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बहस। सर वो देखो सर, सर वो देखो। बहन जी से आपका रिश्ता आज तक समझ ही नहीं पाया। मैंने आपके इतने इंटरव्यू किए, मैं हर बार बहन जी पर आपसे सवाल पूछता हूं, मैं समझ ही नहीं, कैसा रिश्ता है? दोस्ती है, दुश्मनी है, खट्टा मीठा दोनों है, या फिर इस रिश्ते का परवान चढ़ना अभी बाकी है? तो वो मानती नहीं है रिश्ता, और हम सामाजिक रूप से मानते हैं, इतना रिश्ता है। और क्या कहें बताइए? उन्होंने सिरे से नकार दिया है, क्या करें? अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी चला रही है, अपनी विचारधारा चला रही है, सम्मेलन कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक जो बहुत जरूरी बात, मानक भाई, वो मुझे क्या मानती है क्या नहीं मानती, रिश्ता क्या, इससे उत्तर प्रदेश का कुछ भला नहीं होने वाला। वो ये कहती हैं, मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि आप बहुजन के, दलितों के वोट काटने के लिए इस चुनाव में उतरने वाले हैं। स्वागत है, उनको पता ना काट लेंगे। हमने तो पहल की थी कि रोको, बचा लो उत्तर प्रदेश, लेकिन बचाना नहीं चाहते वो। कितना बोला बच्चा है ये। आप खुद को कांशीराम का चेला बताते हैं ना? बताता हूँ, नहीं हूँ, साबित कर दो नहीं हूँ, आप बता दो। नहीं, वो तो बहन जी तो कहती हैं कि कांशीराम की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। राजनीतिक विरासत उनके पास है, राजनीतिक विरासत उनके पास है, सिद्धांतिक विरासत मेरे पास है। मैंने तो एक सिद्धांत नहीं छोड़ा। क्यों, उन्होंने अपने सिद्धांत सारे सब दरकिनार कर दिए क्या? अब जो उनके पास है आप देख लो क्या कौन से ऐसे मूल्य हैं कांशीराम के जो बहन मायावती ने छोड़ दिए, त्याग दिए, तिलांजलि दे दी, त्याग कर दिया? क्यों आप इतने नाराज हैं? कौन सा मूल्य है बताइए? ये बताइए, मेरे आपके कहने से कोई बदल जाएगा क्या? आइए हम अपनी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़िए, वो बदले ना बदले। अगर वो आप रिटायरमेंट का टाइम हो गया, छोड़िए, अब आप आइए ना, वो तो बीता हुआ कल है, आप आने वाले कल पे बात करिए, दलितों का क्या होने वाला देश। तो आप बात क्यों नहीं करते बहन जी से? क्यों नहीं कहते कि अब आप रिटायर हो जाइए, अब आपका टाइम हो गया और मुझे आने दीजिए? ये देखिए ना, आपके पोस्टर लगा हुआ हर पार्टी के नेता का। देखिए, बीजेपी से योगी जी हैं, समाजवादी से अखिलेश जी, और बसपा से सतीश मिश्रा जी हैं। बताइए आपके यहाँ मायावती जी का पोस्टर कहाँ है? अब उनसे वो खुद ही नहीं, अब तो उन्होंने दे दिया मिश्रा जी को कि मिश्रा जी चलाएं जैसे चलानी है। तो मिश्रा जी से आपके यहाँ जो है वो जय भीम हो जाती है, जब आपके मंच पे मिलता है किसी और मंच पे हो जाती है। ओके, मैं ये मान के चलता हूं कि जिस बीजेपी की सरकार ने आपको एनएसए लगाकर जेल भेजा था साल भर के लिए, आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे चुनाव में? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कभी भी? कभी नहीं, मरते दम तक? क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब पुराने कट्टर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बहन जी और अखिलेश भी साथ आ सकते हैं। दो ही तो विचारधारा है, मनुवादी और अम्बेडकरवादी। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा अगर उधर चली जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं, इस देश में एक ही विचारधारा हो जाएगी। अच्छा, बस हवा निकल। ओके, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे कभी। ओके, आज स्टेटमेंट दे रहे, जिस दिन ये कर दें, आप एक बार वो कर देना, हाल तो कर नहीं रहे, पहले बता रहे, जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहन जी के साथ? अब हो सकता है 2022 के बाद वो सारी पार्टी इधर हो जाए, समाज पार्टी में आप देख लेना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हालात तो अभी भी ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा। पर जब लड़ाई एक ही है, बहुजनों की है, दलितों की है, तो फिर साथ तो आ सकते हैं ना? मतलब तो खुला है ना? उनसे कह रहा हूं, फोन करें, उनसे कह रहा हूं कि वो जी फोन करें, रावण चंद्रशेखर जो भी वो बुलाती हैं आपको, कभी मुलाकात हुई है? आप बताते रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कहें कि आ जाओ, मिलना है, आओ चाय पीते हैं, तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? बुलाएंगे, चला जाऊंगा, लेकिन एक सत्य है कि आजाद समाज पार्टी को ही चलाऊंगा, उसी का वर्कर बनकर रहूंगा। बुलाएं, कुछ भी करें, गठबंधन नहीं करेंगे। मैंने क्या, गठबंधन तो अलग, बुलाने का मतलब कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उनको कि वो छोड़े जीत, 2022 में युवाओं को मौका दें, 24 में उनको प्राइम मिनिस्टर हम बना देंगे, क्या दिक्कत है? हमें क्षमता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति करें और आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करने? 4 बार सीएम रह तो गई है, आप प्रधानमंत्री बने और हमसे कहें कि बनाओ, देखो खून का। अच्छा, तो चाय पीने जाएंगे तो आप उनको यही कहेंगे? आप कहते हैं आप दिल्ली की राजनीति? ऐसा नहीं कि हमें नहीं सुनते हैं, उनका एक एक नेता सुनता है। हमारे तो सुनता, उनका सुनता, विपक्ष के लोग भी सुनते हैं। बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूँ कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है, ये तो साफ हो गया ना। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया, ये कहा कि दलित सीएम बना दिया, और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं। बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है? दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं। दलित हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है।
इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के पैर धोते हैं और चुनाव के बाद दलित इनका की क्या इलाज करते जाति है फिर? हैं। दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक बार पूरा। हिंदू नहीं है नहीं नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं नहीं हूँ, बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अरे आप बताइए ना, फिर दलित कौन है जिसकी चर्चा हो रही है आपके सबके चैनल पे कि दलित को सीएम बनाया? पूजा पाठ नहीं क्या आपने कहा ना कि आप बताइए ना, छोड़िए ना, ये बताइए कि आपने कहा कि हिंदू सीएम बनाया? क्यों चर्चा कर रहे हैं पंजाब में दलित सीएम बनाया? आप ही तो बता रहे हैं कि हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं। हमने तो उस व्यवस्था में सदियों से मार खाई है, सदियों से अधिकारों से वंचित रहे। चाहते तो बाबा साहब दूसरा देश बना देते। पूजा पाठ मैं क्या कह रहा हूं, देखिए बाबा साहब का राष्ट्रवाद देखिए ना, दूसरा देश चाहते तो बना देते पाकिस्तान की तरह, लेकिन लड़े और इसी में रहा, कहा किसी को सुधारेंगे और नहीं सुधार पाए तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ओके, आप पूजा पाठ करते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि भगवान अगर इतना कमजोर हो गया कि उनको ऐसे भक्तों की जरूरत पड़ रही है जो राम नाम पे हत्या करवाते हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूं। जो जिसने सृष्टि बनाई, जिसकी चर्चा होती है कि सब कुछ उनके यहाँ चल रहा है, वो इतना कमजोर है कि इनकी जरूरत पड़े। जो कहते हैं कि घर बना रहे हैं, कर रहे आपने कभी भगवान में विश्वास नहीं किया या फिर कभी विश्वास उठ गया बाद में, ऐसा हुआ? हैं। जिस दिन जान लिया, जिस दिन काशीराम साहब को सुन लिया, बाबा साहब को पढ़ लिया, ज्योतिबा फूले से ज्ञान प्राप्त कर लिया, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जन्ना कपूर ठाकुर पढ़ लिया कि किस हालात से निकल के आए, पैरिया रामास्वामी नायकर को जान लिया, पढ़ लिया, और दिन तो छोड़ दिया। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन सारा का सारा दलित तो चला गया बीजेपी के साथ। देखिए ये हमारे मानकर यहाँ कि हाँ हम हिंदू हैं, और बाकी वजहों से भी। हमारे यहाँ घर पे रविदास जी को मानते हैं, सदगुरु रविदास जी महाराज। हाँ। और वो उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ पवित्र है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भी यहीं इसी मंच पर आपसे पहले सतीश मिश्रा बीएसपी के महासचिव आए थे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई बीएसपी से निकला, जो भी कोई बीएसपी से अलग हुआ, वो मिट्टी में मिल गया। सही कह रहे हैं, नाश तो उन्होंने किया है। उन्होंने नाश किया, इस मूवमेंट का पूरी का नाश उन्होंने किया है। वो काशीराम साहब से बड़े नेता हो गए। काशीराम साहब अपने पूरे जीवन में कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और आप ये देखो, ये बीजेपी का नारा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब वो उस नारे क्यों लगा रहे हैं? जिस राम मंदिर को सारी जनता भूल गई, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास ऐसे समय पे हुआ, भूमि पूजन, जिस समय देश परेशान था, कोरोना काल चल रहा था, रोजगार नहीं था, महंगाई थी, इलाज नहीं हो रहा था, तमाम आदमी परेशान थे, घर में बंद थे। उसको सब भूल गए। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड़ खत्म करो। हिंदुओं ने भी कहा कि भाई बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां जाके कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उनके पीछे। मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? जो पुजारी बनेगा उसको निर्माण मिलेगा। होगा, मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे। पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।